आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं माजिद अली। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने में दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले भारत कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि किसी तरह की तसाहुली की गुंजाइश नहीं है। कोविड-19 की रोकथाम की खातिर सबसे ज्यादा मुतासिरा 15 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में आला सतह की कसीर मकसदी मरकजी टीमें मुतय्यन की गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में आलमी वबा से निपटने और बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। रेलवे के महकमे ने 1 मई से अब तक तकरीबन 60 लाख माइग्रेंट कारकुनों को उनकी आबाई रियासतों में पहुंचाया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम की सहूलियात इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी ताकि वो अपनी सलाहियत में बेहतरी ला सके। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट मैच में कोविड-19 की अलामत जाहिर होने की सूरत में खिलाड़ी बदलने की मंजूरी दे दी है और गेंद को चमकाने की खातिर लुआब के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अब खबरें तफसील से। वजीरों के ग्रुप की 16वीं मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली में हुई, जिसमें कोविड-19 को फैलने से रोकने के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीरों के ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन तसाहुली की कोई गुंजाइश नहीं है। वजीरों के ग्रुप को मुल्क में तिब्बी बुनियादी ढांचे के फरोग के बारे में जानकारी दी गई। इस बात से मुत्तला किया गया कि कोविड से वाबस्ता सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया गया है और 1,67,000 से ज्यादा बिस्तरों के साथ 958 मखसूस कोविड अस्पताल, 21,000 से ज्यादा आईसीयू बिस्तर और 73,000 से ज्यादा ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तर दस्तयाब हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में कोविड-19 से निपटने के लिए 2,313 मखसूस कोविड सेहत मराकज और 7,525 कोविड से हिफ्जान सेहत मराकज काम कर रहे हैं। कोविड बिस्तरों के लिए अब 21,494 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं। इसके अलावा सरकार ने मजीद 60,848 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी दिया है। मीटिंग में यह जानकारी भी दी गई कि तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR की जांच करने की सलाहियत में इजाफा किया गया है और इसके लिए 553 सरकारी और 231 प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं। मुल्क में अब तक 49 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इस बात से भी मुत्तला किया गया कि अब तक 1,29,214 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और इस तरह सेहतियाबी की शरह 48.47% तक पहुंच गई है। फिलहाल 1,29,917 मरीज जेर इलाज हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मीटिंग के दौरान वज़रा के ग्रुप को मुख्तसर मालूमात फराहम की गई, जिसमें दीगर मुल्कों के मुकाबले भारत की सूरत हाल को उजागर किया गया। मीटिंग में लॉकडाउन के फवाइद को भी उजागर किया गया। वज़रा के ग्रुप को 11 बाइख्तियार ग्रुपों को दिए गए कामों की पेशरफ्त से भी वाकिफ कराया गया। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत लॉकडाउन खोलने के पहले मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके तहत कई चीजों में नरमी कर दी गई है और लोगों को अब और ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। उन्होंने ये बात एक बार फिर जोर देकर कही कि गफलत बरते जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने हर शख्स से जोर देकर कहा कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जो कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मीटिंग में बाइख्तियार ग्रुप 5 के चेयरमैन ने वबा से निपटने की गरज से मुल्क के लिए अहम सामान की सप्लाई बरकरार रखते हुए लॉकडाउन के बोझ में कमी लाने के लिए इख्तियार की गई हिकमत अमली से भी वाकिफ कराया। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असलम बेग। मरकजी हुकूमत ने 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आला सतह की कसीर मकसदी मरकजी टीमें तैनात की हैं, जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रही हैं। ये टीमें मुल्क में कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए तकनीकी मदद फराहम करके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों की मदद करेंगी। ये मरकजी टीमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, आसाम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में तैनात की गई हैं।
ये 3 रुकनी टीमें सेहत आम्मा के 2 माहिरीन, वबाओं से मुताल्लिक बीमारियों के माहिरीन, क्लिनिक माहिरीन और एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर पर मुश्तमिल हैं। ये टीमें जिलों और शहरों में रोकथाम के इकदाम पर अमल दरामद, मुस्तैदी के साथ इलाज और मरीजों के क्लिनिकल बंदोबस्त में मदद कर रही हैं। ये मरकजी टीमें मरीजों की जांच करने, केसों की तस्दीक किए जाने की बहुत ज्यादा शरह, अगले 2 महीने में इलाज की सहूलतों की इम्कानी किल्लत से निपटने, बढ़ती हुई शरह अमवात, कोविड-19 के मरीजों की तेजी से दुगना होने की शरह और सरगर्म केसों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद के सिलसिले में मदद फराहम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल फिलीपींस के सदर रोड्रिगो दुतेर्ते से फोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 वबा की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए दोनों हुकूमतों की तरफ से किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सेहत से मुताल्लिक इस बहरान के दौरान एक दूसरे के मुल्कों में उनके शहरियों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए की गई कोशिशों को सराहा। फिलीपींस के सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में भारत की तरफ से उनके मुल्क के लिए तिब्बी सामान की सप्लाई बरकरार रखने को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वबा से निपटने में फिलीपींस को मदद देने के भारत के अज़्म को दोहराया और जोर देकर कहा कि तिब्बी सामान की मैन्युफैक्चरिंग की भारत की पूरी तरह मुस्तहकम सलाहियत से मुनासिब कीमत के तिब्बी सामान की सप्लाई के जरिए पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाना जारी रखा जाएगा। भारतीय रेलवे रियासतों की तरफ से मांग किए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर श्रमिक खुसूसी ट्रेनें फराहम करना जारी रखेगा। रेलवे की वजारत ने रियासती सरकारों से दरखास्त की है कि वो श्रमिक खुसूसी ट्रेनों की अपनी मांग से वाकिफ कराती रहें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि भारतीय रेलवेज रियासती सरकारों की तरफ से की गई मांग के 24 घंटे के अंदर अंदर श्रमिक खुसूसी ट्रेनें फराहम करेगा। रेलवेज ने यह भी यकीन दिलाया है कि वो मुस्तकबिल की मांग के लिए भी इजाफी श्रमिक खुसूसी ट्रेनें फराहम करेगा। रेलवेज ने तकरीबन 60 लाख माइग्रेंट कारकुनों को उनके वतन भेजने के लिए 1 मई से अब तक 4,347 श्रमिक खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौकुशी की रोकथाम से मुताल्लिक रियासत के 65 साल पुराने कानून में तरमीम की है और रियासत में गौकुशी को रोकने की खातिर एक नए ऑर्डिनेंस में सख्त दफात को शामिल किया है। रियासती काबीना ने गौकुशी की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी। इन तरामीम का मकसद गायों को बचाना और गौकुशी से वाबस्ता जराइम की रोकथाम करना है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई भी गौकुशी करता हुआ पाया गया तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस नए कानून में गाय को चोट पहुंचाने और उसे अजियत देने को भी काबिले सजा जुर्म करार दिया गया है। मुजरिमों की तस्वीरों को भी हुकूमत उनके ही इलाके में खास जगहों पर लगवाएगी ताकि उन्हें अपने जुर्म पर शर्म आए। अगर कोई एक बार इस किस्म के जुर्म में सजा पाने के बाद दोबारा कानून तोड़ता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। गाय की नस्ल को खतरे में डालने की नीयत से उसका नक्लो हमल करना भी एक जुर्म होगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई और खला के महकमे के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो की सहूलियात और दीगर मुतल्लिका मराकिज को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी ताकि वो अपनी सलाहियत बेहतर बना सके। वो नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत के पहले साल के दौरान खलाई तकनीक के शोबे में मुल्क की कामयाबियों के बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खुद कफील भारत की समत सरकार के आत्मनिर्भर भारत खाके में खलाई सरगर्मियों में प्राइवेट शमूलियत को बढ़ावा देने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि भारत का प्राइवेट सेक्टर मुल्क के खलाई सेक्टर में एक हम सफर होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि सैटेलाइट्स और खला पर मबनी खिदमात के शोबे में प्राइवेट कंपनियों को बराबर का मौका दिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सैयारों से वाबस्ता दरियाफ्त और तलाश के लिए मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में 2259 नए मामला सामने आने के बाद कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 90,787 तक पहुंच गई है।
ریاست کے محکمہ صحت کے مطابق ریاست میں 120 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح وہاں اب تک اس وائرس سے 3289 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ریاست میں اب تک 42,638 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ ہماری نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ممبئی میں 1015 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ شہر میں اب تک 50,878 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک طرف شہر میں کووڈ-19 مریضوں کے روزانہ 1000 سے ادھک نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں، وہیں برہن ممبئی مہانگر نگم نے شہر کے دکانوں اور بازاروں کو پورے وقت کھلے رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں جاری ہدایت نامے کے مطابق سبھی مارکیٹ کمپلیکس، شاپنگ مال، گارڈن یا کھیل کود کے سامان، جھولے اور اوپن ایئر جم بند رہیں گے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ دکانیں اور بازار روزمرہ کی طرز پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اتوار کو وہ بند رہیں گے۔ 10% ملازمین کے ساتھ نجی آفس اور غیر تعلیمی اسٹاف کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی پورے وقت کام کر سکتے ہیں۔ نئی سہولیتیں ترنت لاگو ہوں گی، لیکن کنٹینمنٹ زون اس سے باہر رہیں گے۔ ساتھ ہی ریاستی سرکار کے ذریعے جاری کیے گئے رات 9 سے صبح 5 بجے تک کے کرفیو کے احکامات پر بھی سبھی کو عمل کرنا ہوگا۔ اس درمیان مہاراشٹر سرکار نے ممبئی ہائی کورٹ کو بتایا کہ جیل محکمے اور پدی افسروں کی کوششوں کی وجہ سے آرتھر روڈ سدھار گھر میں کووڈ-19 سے متاثرہ قیدی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ خبر نامے کے لیے ممبئی سے مادھوری پانگے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے ٹیسٹ میچ میں کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں کھلاڑی بدلنے کی منظوری دے دی ہے اور گیند کو چمکانے کی خاطر لعاب کے استعمال پر عبوری پابندی کی توثیق کی ہے۔ کرکٹ کونسل نے کووڈ-19 وبا سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے کھیلنے کے اپنے عبوری ضابطوں کے تحت 2 طرفہ کرکٹ سیریز کے لیے کھیلنے والی ٹیموں کے ملکوں سے ہی امپائر کے انتخاب کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ انل کمبلے کی صدارت میں کرکٹ کمیٹی کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو اہلکاروں کی کمیٹی نے 5 نئے ضابطوں کی توثیق کی ہے۔ اس کے تحت ٹیموں کو ایک اضافی DRS فیصلے کی سہولت دی جائے گی، کیونکہ باہمی ٹیسٹ سیریز میں اسی ملک کے امپائر ہوں گے۔ البتہ کووڈ-19 کے تناظر میں کھلاڑی بدلنے کے ضابطے کا اطلاق ایک روزہ میچوں اور T20 میچوں پر نہیں ہوگا۔ ICC نے کہا ہے کہ لعاب کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ جسم کے پسینے کے برعکس اسے کورونا وائرس کی ترسیل کا ایک وسیلہ مانا جاتا ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ newzone.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ مجید۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے لاک ڈاؤن میں راحت کی خبر کو اپنی پہلی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے لاک ڈاؤن میں راحت لیکن کورونا کا خطرہ بڑھا، جبکہ روزنامہ راشٹر سہارا نے اسی ضمن میں شہ سرخی بنائی ہے کہ 31 جولائی تک متاثرین کی تعداد ہو سکتی ہے 5.5 لاکھ۔ دلی میں کورونا کے مریضوں کے لیے 80,000 بستروں کی پڑے گی ضرورت۔ اخبار مشرق کی شہ سرخی سپریم کورٹ کے حکم پر مبنی ہے کہ مزدوروں کو 15 دن کے اندر پہنچایا جائے۔ اسی اخبار نے ایک اور خبر نمایاں طور پر شائع کی ہے کہ عازمین حج کی تعداد کم کرنے پر غور۔ روزنامہ پرتاپ کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ جنوبی کوریا سے شمالی کوریا نے رابطے توڑے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر اپنے فرار گروہوں کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر صحت ہرش وردھن نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے میں دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے بھارت کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ کسی طرح کی تساہلی کی گنجائش نہیں ہے۔ کووڈ-19 کی روک تھام کی خاطر سب سے زیادہ متاثرہ 15 ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں اعلیٰ سطح کی کثیر مقصدی مرکزی ٹیمیں متعین کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فلپینز کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں عالمی وبا سے نمٹنے اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ریلوے کے محکمے نے 1 مئی سے اب تک تقریباً 60 لاکھ مائیگرینٹ کارکنوں کو ان کی آبائی ریاستوں میں پہنچایا ہے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم کی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ میچ میں کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں کھلاڑی بدلنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔